पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन ए 1986 में। भारत पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है छाता विधान। ऑप्शन ए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए। भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006, या माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या वन्य जीव अधिनियम 1972। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनियोग, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे जाते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पहला, वन नीति, या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, या औद्योगिक नीति, या शिक्षा नीति। तो यह संबंधित है चारों से, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति और वन नीति से। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से पर्याप्तता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
एनजीटी का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के संदर्भ में सत्य नहीं है? ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना सीडीएम, ये सही है। नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ये भी सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ये गलत है। राष्ट्रीय विकास युक्ति सीडीएम यूएनएफसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्चर 1 के विकसित देश गैर एनेक्चर 1 के देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं से हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे सत्य नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? 1. स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, या अनुच्छेद 275 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। इसे कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन 1 सही है। तीसरा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 सही है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है, अनुच्छेद 21। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? 1. एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के आदेश पालक आदेश से किया गया है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपयुक्त कथन में से केवल 2 सही है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता को सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ध्यान दीजिएगा, सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक
संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया था। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है अतः कथन 2 सत्य है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे वाटर लविंग एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो जल में वाटर लिली, दलदली भूमि में तथा तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। वाटर प्रिय पौधे को आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिएगा। इको मार्क प्रमाण पत्र एवं उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हेटिंगन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है जिसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका है। यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक ये मोस्ट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए हैं जिससे प्रति वर्ष 5,000 परियोजनाओं को सहायता प्राप्त की जाएगी। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहां अपनी इकाई स्थापित की है जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जल का दोहन करने के कारण यहां पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाक के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 के स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। ग्रीनडेक्स 2024 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य कीड़ों का किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। ध्यातव्य है कि पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जून को मनाया जाता है। वर्ष 2017 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था प्रकृति से लोगों को जोड़ना। ये थीम थी कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर 2017 का। 2017 के विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का मेजबान देश कनाडा था। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय पर्यावरण प्रदूषण पर विजय प्राप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था और 2020 में थीम है टाइम फॉर नेचर विश्व पर्यावरण दिवस का। इसका मेजबान देश जर्मनी और कोलंबिया साथ में है। नीचे दिए गए वाक्यांश दिए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से निम्न से कौन सा सही है? इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अगर उसमें जलवायु ना रहे तो पता चलेगा कि आर्द्र है, वहाँ पे जलवायु आर्द्र है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे वाटर लविंग का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। जलप्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, संतुलित विकास के लिए सही है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी सही है, उपयुक्त सभी के लिए। अति नगरीकरण, औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। हरित विकास डेवलपमेंट का लेखक है W.M. एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक है W.M. एडम्स। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है जापानी लेखक मनसोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मनसोबु फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था।
पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वह स्थित है, यह स्थित है केरल में। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। ग्रीनवास इंगित करता है। इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।